नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को वसंत भाग 2 क्लास 7 का पाठ कठपुतली मैं पढ़ाने जा रही हूँ। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करूंगी। और इससे पहले मैं हिमालय की बेटियां, दादी माँ, भोर और बरखा, मिठाई वाला, उसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन कर चुकी हूँ और उसका मैं क्वेश्चन आंसर भी बनाई हूँ, समरी भी बनाई हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। और बच्चों, अभी मैं आप लोगों को कठपुतली चैप्टर जो आप लोगों का है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहती हूँ कि कठपुतली क्या होता है। कठपुतली एक गुड़िया जैसी होती है। यह अक्सर लकड़ी की बनी हुई गुड़िया होती है जिसे उसको नचाने वाला उसका मालिक बहुत सारे धागों से बांध कर रखता है। और जब उसे उस कठपुतली को नचाना होता है तो वह क्या करता है, एक एक धागे को पीछे से पकड़कर खींचता है और वह गुड़िया कभी हंसती है, कभी रोने लगती है और कभी बोलती है। यह गुड़िया हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचती है। यह कठपुतली का नृत्य पहले जमाने में बहुत होता था। अभी भी यह राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में देखने को मिलता है। यह बहुत ही मशहूर नाच होता है। यह एक लोक कला है और कई जगह प्रचलित भी है। तो अभी मैं आप लोगों को कठपुतली पढ़ाने जा रही हूँ। तो इस कविता में भी आप देख सकते हैं यहाँ कि किस तरह से कठपुतली को धागों में बांधा गया है, जो बहुत सारे धागों में बंधी हुई है। आप देख सकते हैं इसको कि किस तरह से कठपुतली को धागों में बांधा गया है और उसके आगे और पीछे धागे बंधे हुए हैं। अब बेचारी कठपुतली धागों से बंधी हुई है और उसे जब हिलना डुलना भी होता है तो धागों की मदद लेना पड़ रहा है। और उसे कंट्रोल यानी चलाने वाला भी एक आदमी है जो अपने अंगुलियों से कठपुतली को घुमाता है, चलाता है उसको। कठपुतली को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा है। वह दुख प्रकट कर रही है कि वह दुख प्रकट करते हुए कह रही हैं कि यह धागा मेरे आगे पीछे क्यों बंधी हुई है, आखिर कब तक मैं इन धागों में बंध कर रहूंगी। इसलिए वह कहती है कि मेरे आगे पीछे जो धागे बंधे हैं उसे तोड़ दो और मुझे अपने पैरों पर छोड़ दो। मेरे पास भी पैर हैं, मैं स्वयं भी चल सकती हूँ, मुझे भी अपने पैरों पर चलना आता है, यानी मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ। तो कठपुतली क्या कह रही है? कठपुतली कह रही है कि कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो कवि कहते हैं कि कठपुतली धागे में बंधे होने के कारण इसमें कवि उसके मनोदशा का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किए हैं। पहले वे ये बताते हैं कि कठपुतली अपने धागों से बंधी होने के कारण अधिक दुखी है और वह स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलना चाहती है। तो कठपुतली गुस्से से कहती है, कठपुतली गुस्से से बोली, क्या बोलती है कि ये जो धागे मेरे आगे पीछे बंधे हैं जिससे मुझे चलाया जा रहा है वह क्यों है, उसे तोड़ दो और मुझे अपने पांव पर स्वतंत्र होकर चलने दो। गुस्से से उबली बोली ये धागे क्यों है मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे अपने पांव पर छोड़ दो। मेरे पास पैर हैं, मुझे इन धागों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मेरे इन धागों को तोड़ दो और स्वतंत्र होकर चलने दो। अब आगे कह रही है, सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब जब एक कठपुतली ने स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की तो बाकी कठपुतलियां भी विद्रोह करने लगी। वे भी कहने लगी कि हाँ भाई, बात तो बिल्कुल ठीक है, हमें भी बहुत दिन हुए हैं अपने मन के छंद छुए, यानी बहुत दिन हो गए हमने तो अपने मन की कुछ कार्य ही नहीं की। हमेशा ही हम धागों से बंधे रहते हैं और चलाने वाला तो कोई और होता है, उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं, नाचते हैं, बोलते हैं और गाते हैं। जो भी करना है वह सारे काम उसी के हिसाब से करते हैं। अपने मन से हम कोई काम कर ही नहीं पाते। इसलिए अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाह रही हैं और यह इच्छा उसके मन में तब जागती है जबकि वह पहली कठपुतली की बातों को सुनती है।
आगे कह रहे हैं, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसको ऐसा लग रहा है कि मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। लेकिन बाकी कठपुतली भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की तो पहली कठपुतली सोच में पड़ गई। क्यों सोच में पड़ गई? क्योंकि वह सोचने लगी कि यह कैसे मेरे मन में स्वतंत्र होने की इच्छा जाग गई। अगर मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ तो मेरे साथ अन्य कठपुतलियां भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, और क्या पता ये सब स्वतंत्र होकर खुश रह पाएंगी या नहीं। उसके ऊपर अन्य कठपुतलियों की भी जिम्मेवारी आ गई, और जिम्मेदारी का भाव आते ही वह अपने निर्णय के ऊपर शंका करने लगी कि उसका स्वतंत्र होने का निर्णय ठीक है भी या नहीं। अपने लिए तो उन्होंने स्वतंत्र होने का निर्णय लिया, वह तो ठीक है, लेकिन बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती है। इसलिए वह सोच में पड़ गई कि वह कैसी इच्छा उसके मन में जाग गई है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि आजादी सबको प्रिय लगती है। इस कविता को हम लोग उस समय से भी जोड़ सकते हैं जब हमारा देश गुलाम था, अंग्रेज हमारे देश पर शासन कर रहे थे, देशवासियों को जेल के काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। उसे अपने देश की आजादी के लिए, यानी उसको अपने मन की मनमर्जी जो भी होता था उसे नहीं करने दिया जाता था, देश के लिए उन्हें लड़ने नहीं दिया जाता था, और उसे अपने मन का नहीं करने दिया जाता था। फिर भी हमारे देश के ऐसे ऐसे शूरवीर निकले जिन्होंने अपना बलिदान देकर भी देश को आजाद कराया। तो आशा है बच्चों आप लोगों को सारा पाठ समझ में आ गया होगा, और इसके साथ मैं प्रश्न उत्तर भी पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर है, कठपुतली को सदा दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बनना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगता है, इसलिए उसे गुस्सा आता है। वह स्वतंत्र होना चाहती है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पांव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? उत्तर, कठपुतली स्वतंत्र होकर अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, लेकिन खड़ी नहीं होती, क्योंकि जब उस सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे। तीसरा प्रश्न, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? तो इसका आंसर है, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता, सबको आजाद रहना अच्छा लगता है। वे भी बंधन में दुखी हो चुकी थी, इसलिए लेकिन ऐसा संभव ना हुआ। प्रश्न संख्या 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई? ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। तीसरा, वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। और चौथा, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, धागों से बंधी कठपुतलियां दूसरों के इशारे पर नाचना ही अपना जीवन मानती है, लेकिन एक बार एक कठपुतली ने विद्रोह कर दिया, उसके मन में शीघ्र ही स्वतंत्र होने की इच्छा जागृत हुई और वह अपनी स्वतंत्रता के बारे में सोचने लगी। लेकिन जब उसे अपने ऊपर दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो वह डर गई। उसे ऐसा लगा न जाने स्वतंत्रता का जीवन भी कैसा होगा, तो वह सोच विचार करने लगी। आगे कविता से आगे है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? नीचे दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। क का, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। ख का, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो।
ग का बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। घ का बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। इसका अर्थ यह है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई, अर्थात कठपुतलियां परतंत्रता से अत्यधिक दुखी हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे अपने मन की चाह को जान ही नहीं पाती, वह अपने मन का कोई भी काम नहीं कर पाती। पहली कठपुतली के कहने से उसके मन में आजादी की उमंग जागी। प्रश्न संख्या 2, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। सन 1857 और ख का है सन 1942। तो क का उत्तर होगा सन 1857 लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और ख का सन 1942 में महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा और अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे जरूर क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी। धन्यवाद बच्चों।